जिसका रहस्य आज भी विद्वानों को चौंकाते हैं। यह कहानी है अंबरनाथ शिव मंदिर की। लोक मान्यता कहती है अंबर यानी आकाश, नाथ यानी स्वामी, आकाश का स्वामी महादेव कहा जाता है। यहाँ शिव को खुले आकाश के नीचे पूजने की परंपरा रही, इसीलिए मंदिर की रचना भी सामान्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है, अनोखी है। यह कथा अंबरनाथ शिव मंदिर की आत्मा को समझाता है। ऐसे आप समझिए, कहा जाता है कि यहाँ शिव निराकार रूप में पूजित हैं, इसीलिए उन्हें किसी छत की आवश्यकता नहीं। खुले आकाश के नीचे पूजा शिव के आकाश तत्व कहा गया है। उनसे जुड़ा उनको प्रतीक माना जाता है। गर्भगृह पर वायु जैसे तीनों सीधी शिवलिंग को स्पर्श करती है। यह दर्शाता है कि शिव प्रकृति से अलग नहीं, स्वयं प्रकृति है। प्राचीन काल में यहाँ पूजा, ध्यान और मौन साधना के रूप में होती थी। मंदिर की रचना किसी राजसी प्रदर्शन के लिए नहीं, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए। सिर्फ ऐसा है कि भीतर खड़े होकर भी भक्त को आकाश से जुड़ाव महसूस होता है। यह परंपरा बताती है कि शिव को बांधा नहीं जा सकता, न दीवारों में न छतों में। इसीलिए अंबरनाथ मंदिर सामान्य मंदिर नहीं, बल्कि खुले आकाश में स्थित एक जीवित शिव अनुभव है। अंबरनाथ मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात है, मुख्य गर्भगृह पर पूर्ण छत नहीं है। वर्षा सीधे शिवलिंग को स्पर्श करती है। सूर्य की किरणें बिना रोक टोक अंदर प्रवेश करती है। मुख्य गर्भगृह पर पूर्ण छत न होना दर्शाता है कि शिव सीमाओं से परे हैं। वर्षा का जल सीधे शिवलिंग पर गिरना यह प्राकृतिक अभिषेक माना जाता है। यह अभिषेक मनुष्य नहीं, स्वयं प्रकृति करती है। सूर्य की किरणें का सीधे गर्भगृह में पहुंचना और शिव के तेज और चेतना का प्रतीक है। सुबह की किरणें शिवलिंग को स्पर्श करें, इससे दिव्य जागरण काल माना जाता है, जहाँ पूजा में आकाश, जल और प्रकाश तीनों तत्व स्वयं सम्मिलित होते हैं। वह है अंबरनाथ मंदिर। यह रचना बताती है कि शिव किसी संरचना में बंद नहीं किया जा सकते। खुले आकाश के नीचे शिवलिंग वैराग्य और मुक्त चेतना का संदेश देता है। इस कारण भक्त को भीतर खड़े होकर भी ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस होता है। इसीलिए गर्भगृह केवल मंदिर नहीं, बल्कि जीवित शिव तत्व का अनुभव स्थल है। स्थानीय संत कहते हैं, शिव को किसी छत की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं आकाश हैं। इसका मतलब है कि शिव को छत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्वयं आकाश तत्व है। आकाश सबको धारण करता है, वैसे ही शिव समस्त सृष्टि को धारण करते हैं। छत तो सीमित रहती है और शिव असीमित है, क्योंकि छत एक घर में रहने वाले परिवार को ही सीमित करता है। और आकाश जितनी भी धरती है, जहाँ तक धरती है वहाँ तक आकाश में समाये हुए है, उसका छत बनता है। तो इसीलिए शिव असीमित है। जहाँ शिव है वहीं आकाश है, वे किसी स्थान में बनते नहीं। संतों के अनुसार शिव निर्माण नहीं, आधार है। आकाश दिखाई नहीं देता, पर उसका अस्तित्व हर क्षण अनुभव होता है। जैसे शिव दिखाई नहीं देते, पर महसूस किया जा सकता है। उनका अस्तित्व है, यह हर क्षण अनुभव आप करते होंगे। इसीलिए शिव की पूजा खुली चेतना से होती है, बंधन से नहीं। मंदिर की खुली रचना यह सिखाती है कि भक्ति भी खुली होनी चाहिए, किसी बंधन में बंधकर नहीं। जो शिव को छत में बांधना चाहता है
वह उन्हें समझ नहीं पाता। इसीलिए संत कहते हैं शिव को किसी छत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्वयं आकाश है, खुद एक छत है भक्तों के लिए। यह वैराग्य और निराकार शिव तत्व का प्रतीक माने जाते हैं। मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां न टूटती, न घिसती, न अपनी आभा छोड़ती। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर लगभग 1060 ईस्वी के आसपास बना। सोचिए, ना मशीनें, ना सीमेंट, ना स्टील, ना आधुनिक औजार, फिर भी 1000 साल बाद भी मूर्तियां वैसी ही खड़ी है जैसे समय उन्हें छू भी नहीं पाया हो। आधुनिक निर्माण में जहाँ एक दरार सब कुछ ढहा देती है, वही यहाँ पत्थर पत्थर से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक ही शिला से निकले हैं। विशेषज्ञ कहते हैं यह ड्राई स्टोन कंसल्टेशन से भी आगे की तकनीक है। यह सवाल यही है, इतनी सटीकता आई कहाँ से? स्थानीय भक्तों का अनुभव है, सुबह मूर्तियां शांत दिखती है, शाम को तेजस्वी और रात में रहस्यमय। पत्थर का यह भाव बदलना विज्ञान के लिए असंभव है, पर भक्ति के लिए संकेत है। कोई साधक कहते हैं ये मूर्तियां देखती है, बस बोलती नहीं। एक मान्यता यह भी है कि कारीगर केवल शिल्पी नहीं थे, वे सिख उपासक थे। वो शिव की पूजा करते थे, शिल्प से पहले ध्यान करते थे। कहा जाता है कि मूर्ति हथौड़े से नहीं, मंत्र और ध्यान से गढ़ी गई। क्या यही कारण है कि इनमें आज भी प्राण ऊर्जा महसूस होती है? कुछ विद्वान कहते हैं पत्थर विशेष खदान से लाया गया, खनिज संरचना अलग थी। लेकिन सवाल तो फिर यही है ना कि क्या खनिज आस्था दे सकता है? क्या विज्ञान भाव जगा सकता है? या फिर यह सब सिर्फ कृपा का परिणाम है? ये मूर्तियां इसलिए नहीं टिकी है कि पत्थर मजबूत था, ये इसलिए टिकी क्योंकि आस्था अडिग थी। यहाँ कारीगर ने केवल पत्थर नहीं तराशा, उसमें भक्ति उकेरी है। आज भी अगर अंबरनाथ की मूर्तियां नई जैसी लगती है तो शायद कारण यही है, जहाँ शिव होते हैं वहाँ समय हार जाता है। महाशिवरात्रि और सावन की अमावस्या अंबरनाथ शिव मंदिर की ये रातें समान नहीं मानी जाती। स्थानीय भक्त और साधक बताते घंटियों की हल्की ध्वनि, जबकि उस समय कोई आरती नहीं चल रही होती। हवा में धूप चंदन जैसी गंध, बिना किसी अगरबत्ती या धूप के, और गर्भगृह में सूक्ष्म कंपन, जैसे पत्थर भी सांस ले रहे हैं। कई भक्तों का अनुभव लगभग एक सा है। हमने शिव को देखा नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति को साफ महसूस किया है। संत कहते हैं शिव दिखते नहीं, अनुभूत होते हैं। जहाँ अहम शांत होता है, वहीं शिव का स्पंदन शुरू होता है। अमावस्या की शून्यता और शिवरात्रि की जागृति दोनों मिलकर चेतना को खोल देती है। इसीलिए इन रातों में वह स्थान मंदिर नहीं रहता, यह अनुभूति क्षेत्र बन जाता है। जो देखने आया वह खाली हाथ लौटा, और जो महसूस करने आया वह जान गया कि शिव आज भी यही हैं। कहा जाता है कि अंबरनाथ शिव मंदिर का क्षेत्र योगिक ऊर्जा से सक्रिय है। यहाँ बैठते ही मन का वेग सतत धीमा पड़ने लगता है, सांस की गति सहज हो जाती है, जैसे वातावरण ध्यान करा रहा। कई साधकों को बिना प्रयास के मंत्र स्मरण होने लगता है। यह स्थान विचारों को नहीं, चेतना को छूता है। संत मानते हैं कि ये शिव का तपस्थली स्वरूप है, न
कि केवल पूजा स्थल जहाँ शिव आदेश नहीं देते, अनुभूति कराते हैं। ध्यान करने वाले कहते हैं समय का बोध क्षीण हो जाता है। अमावस्या और प्रातः काल में यह ऊर्जा और अधिक स्पष्ट अनुभव होती है। इसीलिए कहा जाता है अंबरनाथ में से बोलते नहीं, वे भीतर जागते हैं। अंबरनाथ कोई पर्यटन स्थल नहीं, यह परीक्षा है श्रद्धा की, धैर्य की और मौन की। आज की यह कथा उस सत्य की जिसे आंखें ने केवल आत्मा देख पाती है। अंबरनाथ शिव मंदिर। पर्यटन में कैमरे चलते हैं, शोर रहता है, जल्दबाजी होती है। और अंबरनाथ में शोर थक जाता है, समय धीमा पड़ता है, मन अपने आप शांत हो जाता है। यही पहला संकेत है कि यह जगह देखने के लिए नहीं, रुकने के लिए है। श्रद्धा यहाँ मांगी नहीं जाती, वह जगाती है बिना घोषणा के, बिना चमत्कार दिखाए। जो व्यक्ति केवल वास्तुकला देखने जाता है उसे पत्थर दिखते हैं, और जो भीतर झुककर आता है उसे उपस्थिति महसूस होती है। अंबरनाथ तुरंत फल नहीं देता है, यहाँ प्रार्थना देर से उतरती है, अनुभव धीरे धीरे खुलता है। कई भक्त कहते हैं पहली बार कुछ नहीं लगा, दूसरी बार मन रुका और तीसरी बार शिव मिल गए। यही स्थान इंतजार सिखाता है। यहाँ सबसे कठिन तप है चुप रहना। मोबाइल मौन हो जाता है, विचार स्थिर पड़ते हैं, शब्द अप्रासंगिक लगने लगते हैं। मौन में ही शिव का संवाद शुरू होता है, बिना आवाज, बिना भाषा। जो केवल देखने आता है उसे पत्थर दिखते हैं, और झुक के आते हैं तो उसे महादेव मिलते हैं। झुकना शरीर का नहीं, अहंकार का है। अंबरनाथ आपको कुछ देता नहीं, वह आपको आपसे मिलाता है। जो भीतर शोर लेकर आता है वह खाली लौटता है, जो मौन लेकर आता है वो बदल कर लौटता है। अगर आप भी कभी अंबरनाथ जाएं तो देखने नहीं, झुकने जाएं, क्योंकि हाँ शिव बोलते नहीं, अनुभव करते। कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली कथा और गहरी होने वाली है, क्योंकि इसी तरह की कहानियाँ और मंदिरों की विशेषताएं हम आपके पास लेकर आएंगे। हर हर महादेव।